देख रहे हैं राजस्थान केसरी और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हम आए हैं महाराजा हॉस्पिटल डॉक्टर विकल्प वशिष्ठ के पास, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाते हैं। आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं डॉक्टर विकल्प वशिष्ठ हूँ, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, विद्याधर नगर, जयपुर। और हम लोगों की इस कोर स्पेशलिटी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जिसमें कूल्हा प्रत्यारोपण, नी घुटना प्रत्यारोपण और शोल्डर रिप्लेसमेंट हम लोगों का इसमें मेन हम लोगों का कार्य रहता है अपनी सर्जरी के अंदर। सर आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि जब आप ये नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, आज से 10-12 साल पहले तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी हुआ करती थी, बिकॉज फेलोशिप्स की कमी थी, नए नए सर्जन्स को प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव था। पर आजकल प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर का जो भी हम लोगों की फैसिलिटी है वो बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री है। जो नंबर 1 चैलेंज जॉइंट रिप्लेसमेंट में आता है वो है प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर ना होना और लोगों का अपने कार्य में दक्ष ना होना। हम लोगों का मॉड्यूलर हेपा थिएटर ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें इन्फेक्शन रेट हम लोगों की अब तक 3000 रिप्लेसमेंट में बिल्कुल 0% है। और नेक्स्ट डे ही हम पेशेंट को चलाते हैं और आज तक कभी भी कोई वुंड कॉम्प्लिकेशन और कोई भी इन्फेक्शन की रिलेटेड जानकारी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट से हमें नहीं मिली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इन्फेक्शन कंट्रोल और एक घुटने को, एक डैमेज्ड घुटने को एक बैलेंस्ड घुटना बनाना, एक लिगामेंट बैलेंसिंग करना हम लोगों का बहुत ही एक स्पेसिफिक कार्य है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर नेविगेशन की सहायता लेते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि आफ्टर ऑपरेशन जैसे कि नॉर्मल जो लोग होते हैं वैसे ही मरीज भी नॉर्मल हो जाता है, चल फिर सकता है आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है? बिल्कुल। ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी इलेक्टिव सर्जरी है कि भारत के अंदर आमतौर पे अवेयरनेस कम होने के कारण पेशेंट 7 से 8 साल बाद प्रॉब्लम होने के बाद पहुंचता है। तो वो अपनी डेली एक्टिविटी और लिविंग भूल चुका होता है, चलने में उसको शर्म आती है, चाल उसकी टेढ़ी हो जाती है। पर नी रिप्लेसमेंट के बाद वो अपनी जो एक्टिविटी 10 साल पहले जो नॉर्मल लाइफ जीता था वो बिल्कुल नेक्स्ट डे से ही वो रिगेन कर लेता है। और 10 से 15 दिन बाद तो उसको पता ही नहीं चलता, या सामने वाला जो उसको अब तक टेढ़ा देखते हुए चलते हुए देखता था वो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। सर इसमें कोई सावधानियां भी बरतनी पड़ती आफ्टर ऑपरेशन? देखिए, नी रिप्लेसमेंट के अंदर अपन लोग प्रत्यारोपण करते हैं, अपन लोग एक इम्पोर्टेंट जॉइंट डालते हैं जो खराब हड्डी को रिप्लेस करके एक गद्दी नुमा एक हम टाइटेनियम का एक एलॉय डालते हैं। तो एक ही सावधानी जो है कि जब भी आपका रिप्लेसमेंट हुआ है तो आप कोई भी जर्की मूवमेंट आप अवॉइड करें, क्योंकि जर्की मूवमेंट उसकी लॉन्जिविटी, मतलब जो घुटना 20 साल 25 साल हो सकता है जीवन पर्यंत चलता हो, उसकी लाइफ कम कर देता है। तो बस एक जर्की मूवमेंट अवॉइड करना है, एक जर्की कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अपन लोगों को अवॉइड करने हैं, एक इन्फेक्शन अवॉइड करना है। और छोटी मोटी सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसे तुरंत संपर्क करना है, बाकी कोई भी प्रिकॉशन नहीं है। सर आपने ये सब कब से शुरू किया? कितने साल हो गए आपको ये ऑपरेशंस करते हुए, ट्रांसप्लांट, और कितने ट्रांसप्लांट अब तक आप कर चुके हैं? देखिए मैडम, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन केरल से की, जहाँ बहुत ही अच्छा हब माना जाता है रिप्लेसमेंट का। उसके बाद मैंने फोर्टिस में अपनी ट्रेनिंग ली, जॉनसन एंड जॉनसन की यूएसए से ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं स्टर्लिंग अहमदाबाद चले गया, वहाँ से मैंने अपने प्रत्यारोपण की शुरुआत करी है। और उसके बाद मैंने अब तक 3500 जॉइंट हिप और नी रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ। और अभी मैं अग्रसेन में 5 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जिसके अंदर स्पेशल नी और हिप रिप्लेसमेंट की सर्विसेज हैं। सर जब भी ऑपरेशन आप करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी ऑपरेशन में टीम की ज़रूरत पड़ती है। क्या कहा जाता है कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, एक पावर होती है। तो कितने डॉक्टर्स आपके साथ होते हैं? क्या टीम में कितने लोग होते हैं जब आप ये नी ट्रांसप्लांट करते हैं? तो देखिए, कोई भी सर्जरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, बिना टीम के तो संभव है नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। सर्जन तो एक ही होता है, पर हम लोगों की जो टीम है वो 3-4 लोगों से मिलके बनी होती है, जिसके अंदर एक बंदा तो टोटल इन्फेक्शन कंट्रोल देखता है, 1-2 बंदे हमारे सीनियर नर्सिंग स्टाफ होते हैं जो हम लोगों को ऑपरेशन असिस्ट कराते हैं। हमारा सर्जरी का जो एवरेज टाइम है वो 25 से 30 मिनट होता है, और हम 25 मिनट के अंदर तो पूरा जो घुटना प्रत्यारोपण है वो पूरा A to Z बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सक्सेसफुली। टीम में 5 लोग होते हैं, सर्जन एक ही होता है पर असिस्टेंट 4 होते हैं।
सर, इस ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं क्या? और किस उम्र में जाकर ये ऑपरेशन करते हैं और किस उम्र में जाकर लोगों के घुटने ख़राब होने लगते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अगर अपन प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये एक हमेशा बहुत अच्छी इंग्लिश में से है। आप अपना वेट कंट्रोल रखें, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, आप फर्स्ट सिम्टम आते ही डॉक्टर से मिलें, तो वो आपको कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए, कुछ फिजियोथेरेपी के ज़रिए, कुछ इंजेक्शन के ज़रिए आपका दर्द कम करके आपकी चाल सीधी करने की कोशिश करेंगे। कुछ आजकल नी ब्रेसेस आते हैं, तो अगर अपन ने रोग शुरुआती चरण में पकड़ लिया तो ऑब्वियसली अपन ऑपरेशन तो 100% बचा सकते हैं। पर भारत के अंदर आजकल ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग विटामिन डी, धूप में जाना पसंद नहीं करते, लोगों के पास विटामिन डी, विटामिन B12 बिल्कुल कम है ब्लड के अंदर। तो ये सारे कारण घुटनों को ओवरलोड करते हैं, जिसके कारण जॉइंट का स्पेस खत्म हो जाता है या कम हो जाता है कहिए। अगर अपन इन चीज़ों का प्रिकॉशन रखेंगे तो 100% अपन रिप्लेसमेंट अपनी ओल्ड एज में बचा सकते हैं। सर, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि अगर कोई गरीब तबके का आदमी आपके पास आता है और उसे ज़रूरी है उसको ऑपरेशन करवाना, लेकिन वो ऑपरेशन कराने के लिए सक्षम नहीं है, तो डॉक्टर्स लोग, आप लोग क्या करेंगे उसके लिए? किस तरीके से आप उसकी सहायता कर पाएंगे? देखिए मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि एक जो रिप्लेसमेंट है ये एक क्वालिटी सर्जरी है, बिकॉज इसके अंदर हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग एक इम्पोर्टेंट जॉइंट लगाते हैं, तो हालांकि एक फिक्स्ड कॉस्ट तो आती ही आती है, पर जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल का सवाल है, ये एक अग्रसेन अग्रवाल कम्युनिटी द्वारा संचालित एक बहुत ही ईमानदार ट्रस्ट है। तो अगर कोई गरीब पेशेंट आता है तो हम लोग कम क्वालिटी ना। जी, हम अभी बात करते हैं महाराजा हॉस्पिटल के पेशेंट हैं जिनका अभी डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है। आइए हम बात करते हैं। और जी, क्या नाम आपको? राम गोपाल शर्मा। शर्मा जी, कितना टाइम हो गया आपको ऑपरेशन कराए? 3 रोज हो गए साहब। अच्छा, क्या फर्क महसूस लग रहा? बहुत फ़र्क महसूस हुआ साहब, मुझे चला नहीं जाता था। मैं व्याख्याता से रिटायर हुआ हूँ। दातारामगढ़ सीकर ज़िले में मेरा गांव है। चला नहीं जाता था। वशिष्ठ साहब जी के पास आया तो आधी बीमारी तो इनके पास आने से मेरी दूर हो गई। इनका इतना मृदुल व्यवहार था। फिर इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से दूसरे रोज ही मुझे पैदल चला दिया। बहुत ही, और यहाँ का स्टाफ भी, जैसे भाई दीपेंद्र जी है, पूरा स्टाफ भी सराहनीय काम है, बहुत सराहनीय। जितनी बड़ाई करे वो थोड़ी है इस अस्पताल की। शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपने अभी जो ऑपरेशन यहाँ से करवाया है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं इनके, तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं कराया, यहीं क्यों करवाया? इनका नाम सुना साहब, कई जगह नाम सुना कि अच्छा ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ आने से, इनके व्यवहार से मैं तो प्रसन्न हो गया कि यहीं कराएंगे अपन तो। और कुछ डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहेंगे आप? हाँ साहब, इनकी बड़ाई करे उतनी थोड़ी है। वशिष्ठ साहब की, स्टाफ की बहुत सेवा की साहब, खूब सेवा की, और मैं एकदम ठीक हूँ अब। आपको ये तकलीफ कब से शुरू हो गई? 12 महीने हो गए सिस्टर मुझे ये तकलीफ। शुरुआत में क्या फील हुआ आपको, क्या हुआ था? मेरे दर्द हुआ, मैं वॉलीबॉल का स्टेट का खिलाड़ी था। वॉलीबॉल दर्द होने के कारण मैंने बंद कर दी, फिर मेरा वेट बढ़ गया, मुझे चला नहीं जाता था। यहाँ भी मैं बड़ी तकलीफ से आया और अब एकदम खुश महसूस होता हूँ। ऐसी ही अहम शख्सियत से आपको हम फिर से मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ राजस्थान केसरी पर। धन्यवाद, नमस्कार।